और रोहतास जिले के काराकाट लोकसभा क्षेत्र में आखिरी चरण यानी कि 1 जून को चुनाव होना है। तो वही लोकसभा क्षेत्र के मतदाताओं ने मूड की बात करें तो काराकाट की जनता चुनाव में राजनीतिक दलों से उतारे गए उम्मीदवार से संतुष्ट नहीं है। जनता का मूड जानने के लिए न्यूज स्टेट की टीम काराकाट लोकसभा क्षेत्र के डेहरी विधानसभा के डालमिया नगर पहुंची, जहां सभी लोगों से काराकाट लोकसभा क्षेत्र के स्थानीय मुद्दों पर हमारे संवाददाता मिथिलेश कुमार ने बातचीत की है। देखिए। लोकसभा चुनाव का आगाज हो चुका है और देश की जनता देश के सिंहासन पर अपने नेता को ताज पहनाने के लिए पूरी तरह से तैयार है और नेता भी ताज पहनने के लिए चुनावी रणभूमि के मैदान में कूद चुकी है। और इस वक्त हमारी मौजूदगी काराकाट लोकसभा क्षेत्र के डेहरी विधानसभा के डालमिया नगर में है। आज हम यहाँ जानेंगे कि डालमिया नगर की जनता का क्या सोच है। ये वही डालमिया नगर है जहां आज से तकरीबन 40 वर्ष पूर्व एशिया का सबसे बड़ा रोहतास उद्योग समूह रोहतास इंडस्ट्रीज हुआ करता था, लेकिन दुर्भाग्यवश आज यहां इस रोहतास उद्योग समूह का अस्तित्व ही पूरी तरह से समाप्त हो चुका है। ऐसे में 2024 का लोकसभा चुनाव आ चुका है और इस वक्त हम जानते हैं कि यहाँ के मुद्दे क्या हैं और जनता का क्या मूड है। आइए जानते हैं, कुछ लोग हैं यहाँ। 2024 का चुनाव होने जा रहा है, क्या आप लोगों का ये अभी का क्या माहौल है? अभी देखिए सर, अभी का माहौल यही है कि सबसे बड़ा बेरोजगारी का मुद्दा है। बेरोजगारी जो है चरम सीमा पर है, इसके बाद महंगाई भी है इसमें, और जो कर्मचारी वर्ग है पुरानी पेंशन योजना की मांग करता है। सारे नेता लोग जो है 2-3 जो है पुरानी पेंशन योजना लेते हैं। कोई भी व्यक्ति 40 साल 60 साल सेवा करता है, उसको पुरानी पेंशन योजना लागू नहीं होती है। ये सरकार जो है वाजपेयी जी 2005 में बंद कर दिए थे, इसी का आलोक में अब तक बंद है। जितने भी कर्मचारी हैं सारे कर्मचारी एनवाइड हैं। तो यहाँ कुछ लोग हैं, ये स्थानीय मुद्दे क्या है आप लोगों के? देखिए, स्थानीय मुद्दे में काराकाट क्षेत्र का डालमिया नगर ये क्षेत्र है। कभी औद्योगिक रूप से ये बहुत बड़ी यहाँ पर इंडस्ट्री थी डालमिया नगर में। करीब 9 से 11 इकाई में यहाँ पे प्लांट था, जो कि अब बंद पड़ा है। और कई बार बड़े बड़े कद के जो नेता है सभी पार्टियों के यहाँ पे आते हैं और डालमिया नगर फैक्ट्री को खुलवाने के या उस मुद्दे पे नाम लेते हैं, लेकिन कोई भी पहल नहीं हो पाती है। यहाँ तक कि रेलवे ने उसे अधिग्रहण कर लिया है, अपने अंडर में ले लिया है। यहाँ पे फैक्ट्री खोलने की भी बात हुई, लेकिन वहाँ पे 1000 रुपया दिया जाता है बजट में। तो ये इस तरह का मुद्दा जो है यहाँ पर है। प्लस में डेहरी बंजारी जो रेल मार्ग है उसके लिए भी यहाँ पे बजट नहीं दिया गया, जबकि काफ़ी लोगों की यहाँ पर स्थानीय लोग उम्मीदें थी कि काफ़ी पहले जो लालू यादव के पीरियड में ही वो बजट पास हो गई थी, ये योजना पास हुई थी, लेकिन बजट आज तक नहीं मिल पाई। तो इस तरह के ये सब स्थानीय मुद्दे हैं जो कि हम लोग यहाँ पे मांग करते हैं। और प्लस में यहाँ पे स्थानीय जो नेता है, कोई नेता भी बढ़िया हम लोग को चाहिए, क्योंकि यहाँ पे उपेंद्र कुशवाहा जी पहले भी जीते हैं, लेकिन जितना जनता चाहती थी उतना उम्मीदों पर खरा नहीं उतर पाए हैं। तो हम लोग चाहते हैं कि यहाँ पे लोग अच्छे काम करने वाले आए और इस क्षेत्र का विकास करें। हम लोग का ये मांग है। प्रत्याशियों का क्या हाल है? प्रत्याशी से आप संतुष्ट हैं या पार्टी से संतुष्ट हैं? नहीं, बद से बदतर हाल है। बद से बदतर हाल है। कोई भी पार्टी अपनी अहम भूमिका नहीं निभाई काराकाट संसदीय क्षेत्र में। कोई पार्टी अच्छा नेता यहाँ नहीं दिया, जिसका हम यहाँ की जनता घोर निंदा करती है। मजबूरी में वोट तो किसी न किसी को हमको देना है, लेकिन हमारा प्रतिनिधि कोई भी पार्टी सही नहीं दिया है। जीत कर यहाँ से जाते हैं और कोई प्लान एजेंडा पर काम नहीं करते हैं वो। इस बार के लोकसभा चुनाव में आइए और कुछ लोग हैं, उनसे जानने की कोशिश करते हैं कि इस बार इनका मुद्दा क्या है। इस बार आपकी प्राथमिकता क्या होगी, पार्टी या प्रत्याशी? सर, क्या प्राथमिकता कहें, नाम बड़ी बड़ी काम कुछ नहीं है यहाँ पे। कोई सर मन लायक कैंडिडेट नहीं है यहाँ पे। वोट तो सर जाएगा मोदी जी को ही, लेकिन मोदी जी कोई मन लायक हमारे पसंद का कोई कैंडिडेट नहीं दिए हैं। इसलिए हम काफ़ी कंफ्यूज हैं कि कहाँ वोट हमारे क्या करे। इसलिए निवेदन है कि कोई अच्छे कैंडिडेट को यहाँ से खड़ा किया जाए, जिसको हम लोग वोट करें। बाकी
सर कुछ नहीं। इस बार का लोकसभा चुनाव जो होगा वो राष्ट्रीय स्तर पे आप लोग वोट करेंगे या स्थानीय मुद्दे पर? देखिए, राष्ट्रीय स्तर तो आगे की स्थिति है। सबसे पहला है कि जो आम जीवन में लागू होने वाली चीज़ें हैं उस पर पहले ज़्यादा ना हो। जैसे हमारे लिए एक रेल ओवर ब्रिज है, वो 1 साल से डैमेज पड़ा है, किसी को ध्यान नहीं है। जो जीतने वाले कैंडिडेट हैं, पहले भी सांसद थे महाबली सिंह कुशवाहा, उनका भी ध्यान नहीं था, और जो अभी वर्तमान में खड़े हैं उपेंद्र कुशवाहा जी 1 सीट से हैं, उनका भी हाल वही है। कभी भी इस मुद्दे पर नहीं चर्चा की है। पूरा एक ही रास्ता है जाने आने के लिए, काफ़ी दिक्कत होता है, स्कूल, बस, एम्बुलेंस, सारा समस्या है। पहले तो प्रथम प्राथमिकता है कनेक्टिविटी। किसी भी क्षेत्र के लिए कनेक्टिविटी नहीं रहेगा तो उसका विकास नहीं होगा। ए ग्रेड का रेलवे स्टेशन, इतने लोग सारे, आपको विक्रमगंज से जाने के लिए एक ही इकलौता रास्ता है। बताइए, इस सब मुद्दों पर इन लोगों का ध्यान है ही नहीं। इस चलते हम यहाँ के प्रत्याशियों से हमें बिल्कुल ही खुशी नहीं है। अच्छा प्रत्याशी दिया जाए, मोदी जी से रिक्वेस्ट है कि एक अच्छे प्रत्याशी दिया जाए, ऐसे प्रत्याशी न दिया जाए कि जिनका कोई भरोसा ही नहीं हो। अभी काराकाट लोकसभा चुनाव के मैदान में एनडीए प्रत्याशी उपेंद्र कुशवाहा हैं और इंडिया गठबंधन से राजाराम सिंह हैं। तो ऐसे में अभी तीसरे कैंडिडेट की एंट्री हो चुकी है। अभिनेता पवन सिंह यहाँ चुनाव मैदान में आ चुके हैं। इसको आप किस रूप में देख रहे हैं? पवन सिंह हमारे अभिनेता के रूप में है, बिल्कुल सही बात है, लेकिन उनका पॉलिटिकल कुछ करियर रहा नहीं है, इसलिए हम लोग उनको कैंडिडेट के रूप में नहीं मान सकते हैं। अब क्या है नहीं है, अब तो जो साधन उपलब्ध है हम लोग उसी का प्रयोग करेंगे, और मूलभूत समस्या जो बना था वो ऑलरेडी बना हुआ है। और पवन सिंह तो देखिए किस पार्टी से उनको आते हैं, किस पार्टी से मिलता है, उस पर विचार विमर्श हम लोग करेंगे, लेकिन पक्ष में नहीं है। तो ये थे काराकाट लोकसभा क्षेत्र की जनता, जहां इन्होंने ये साफ तौर पे कहा है कि सबसे बड़ा मुद्दा यहाँ का स्थानीय मुद्दा होगा और इसके बाद ही राष्ट्रीय स्तर के मुद्दे पर ये चुनाव वोट करेंगे। और खासकर सबसे इनकी समस्या ये है, नाराजगी ये है कि यहाँ जो कैंडिडेट दिया गया है उससे वो संतुष्ट नहीं है। मिथिलेश कुमार, काराकाट, रोहतास, न्यूज़ नेशन।